तो अभी जो है ना ये वाला साइकिल ट्राई करने वाला हूँ जो कि फोल्डेबल है। और ये कपड़ा वगैरह जो है ना एक भैया ने मेरे को दिया है। जितना ज़्यादा गर्मी होगा ना उतना ज़्यादा मीठा लगेगा तरबूज खाने में। कितना सुंदर ये ब्रिज है व्हाइट कलर का, और यहाँ से पूरा अहमदाबाद का बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है। हो चुका है ये दो साइकिलिस्ट, तो मिला देते हैं इन लोगों से। सबसे पहले तो तुम्हारा नाम बता दो, क्या नाम है? सभी को। मसाला मैगी बना रहे दोस्त, तो मैगी बनने का वेट करते हैं। 1:06 हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 205 और सुबह सुबह उठ के चेतक पे सब सामान लोड कर दिया हूँ और मैं भी नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। और पता ही आप लोगों को कल रात में मैं कहाँ पर रुका हुआ था। कल रात में जो है ना कुछ इस टाइप का डॉर्मेट्री जैसा था, देख सकते हो, रेन बसेरा बोलते हैं, तो इधर ही रुका हुआ था। तो बस सब काम कुम कंप्लीट हो चुका है अपना। तो आज का राइड को भी स्टार्ट करते हैं और घूमते हैं अहमदाबाद। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को कर चुका हूँ स्टार्ट। और अभी मैं जो है ना थोड़ा बहुत अहमदाबाद घूमूंगा। वैसे घूमने के लिए ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, स्टेडियम है, लेक है और पार्क शार्क है, तो यही सब घूम लेंगे। और अहमदाबाद में जो रहने का सुविधा ही बना रखा है ना एकदम नेक्स्ट लेवल का। ऐसा सुविधा जो है ना हर सिटी में बनना चाहिए। हम जैसा बजट ट्रेवलरों के लिए ना बहुत अच्छा सुविधा बना रखा है अहमदाबाद में। तो जो भी है अभी मैं जा रहा हूँ अपना पहला टूरिस्ट प्लेस पे। अगर उससे पहले कहीं पे ब्रेकफास्ट का दुकान मिल जाए तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। कुछ 3 किलोमीटर साइकिल चला के मैं आके पहुँचा था एक टूरिस्ट पॉइंट में जो कि कानकरिया लेक बोलते हैं। ये मेरे सामने ही है, लेकिन अभी वो जो है ना क्लोज हो रखा है, अंदर नहीं जाने देगा। अभी 9 बजे ओपन होगा और अभी टाइम कुछ 8:30 बज रहा है। तो मैं एक लेक देखने के लिए आधा घंटा वेट करूँगा। ये वर्थफुल नहीं है मेरे लिए और कुछ 10 रुपये टिकट भी लगता है। क्या ही बोलो, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया नेचुरल लेक देख चुका हूँ फ्री में, और यहाँ पर 10 रुपये देके मैं बना हुआ लेक देखने के लिए जाऊँ, ठीक नहीं है, वर्थफुल नहीं है। बाकी मैं स्क्रीन में फ़ोटो शो कर दूंगा, आप लोग उसी से देख लेना। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। नेक्स्ट प्लेस में जाने से पहले यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुक चुका हूँ। और ब्रेकफास्ट में देख सकते हो मस्त समोसा है, 10 रुपये पीस है कुछ, तो समोसा खा लेते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट करके निकल चुका हूँ नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस के लिए। तो नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस में पहुँचते हैं, तब तक आप लोग थोड़ा बहुत अहमदाबाद का नज़ारा देखो। तो कुछ 5 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद मैं आके पहुंच चुका हूँ नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट पे। और ये पॉइंट ना इतना सुंदर है, क्या ही बोलो। आप लोग सिर्फ देखो एक बार, कितना सुंदर ये ब्रिज है व्हाइट कलर का, और यहाँ से पूरा अहमदाबाद का बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है। और ये पूरा नदी है एक, इस नदी का नाम साबरमती रिवर है। और ये जो ब्रिज देख रहे हो ना इसका नाम है अटल ब्रिज। काफ़ी सुंदर है। यहाँ से जो है ना गाड़ी नहीं जाता है, सिर्फ टूरिस्ट के लिए है बना रखा है वो ब्रिज, जो कि वहाँ पर टिकट काउंटर है। पता नहीं कितना रुपए का टिकट लगता होगा, जाएंगे आगे प्लान करेगा। बाकी ये प्लेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी जो है ना इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया और 2 साइकिलिस्ट का, वो भी जो है ना अहमदाबाद में ही है, तो बोल रहे कि अहमदाबाद में मिलने का। तो देखते हैं, उनका आने का वेट करते हैं। मैं तो यहीं पे बुला लिया उनको, वो लोग भी आते होंगे थोड़ा टाइम में। और धूप इतना तेज़ी का निकल चुका है ना, क्या ही बोलो, बहुत तेज़ी का। लेकिन यहाँ पर ना हवा चल रहा है बहुत ही बढ़िया वाला, बहुत सुंदर पॉइंट है। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और योगा वगैरह करने के लिए, और यहाँ पर साइकिलिंग करने के लिए अच्छा जगह है सिटी में। देख सकते हो नीचे भी वहाँ पर कुर्सी उर्सी बना रखा है बैठने के लिए मस्त। और नदी का पानी देख सकते हो पूरा ग्रीन कलर का है, काफ़ी सुंदर है। तो अभी थोड़ा टाइम वेट करते हैं वो 2 साइकिलिस्ट के लिए। तो थोड़ा टाइम वेट करते जो है ना आ चुका है ये 2 साइकिलिस्ट, तो मिला देते हैं इन लोगों से। सबसे पहले तो तुम्हारा नाम बता दो, क्या नाम है? सभी को हर हर महादेव। हाँ। और मेरा नाम है समर महतो। समर महतो। और कहाँ से हो? मैं सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल साइड से। वेस्ट अच्छा। बंगाल से हूँ, सिलीगुड़ी साइड से। अच्छा, क्या कर रहे हो? 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हो कि ऑल इंडिया? मेरा मिशन है ऑल इंडिया। हाँ। साथ में 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हो। अभी कितना स्टेट कंप्लीट हो गया? मेरा 12 स्टेट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा 12 कंप्लीट हो। कितना किलोमीटर? और किलोमीटर आइडिया नहीं है, मतलब आइडिया नहीं है, कंफर्म नहीं है। करीब वो 9000 प्लस होना चाहिए। 9000 प्लस, हाँ 12 स्टेट की हो तो 9000 प्लस हो गया होना चाहिए। और तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? मेरा एनके राजा है। अच्छा अच्छा, और कहाँ के रहने वाले तुम? हम बिहार समस्तीपुर रहने वाले। अच्छा, और तुम क्या कर रहे हो? हम 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं। हमारा ऑल इंडिया है तो ऑल इंडिया। अच्छा 12 ज्योतिर्लिंग सब ऑल इंडिया के लिए है। बाकी ऐसा ही है कुछ सीन। तो अभी प्लान चीज बताने वाले हूँ, जहाँ भाई लोग कहता है केरला में और अभी राजस्थान में बहुत गर्मी है। आप सबको मैं बताने चाहता हूँ, ये वीडियो कल अपलोड होगा तो जरूर चेक कर लीजिएगा। राजस्थान और केरला साइड में भी गर्मी नहीं है, 30 डिग्री 33 ऐसा ही है। और अहमदाबाद गुजरात में है ना आज 41 डिग्री कल भी था। मेरा जो पसीना मतलब शरीर थोड़ा कुछ अलग ही हो गया। आँख में जाता है ना जो पानी,
मिर्ची की तरफ परपरा के लगता है। मैं बोलता हूँ वीडियो में, शायद लोगों को लगता होगा मैं झूठे में बोलता हूँ। आज देख लो दूसरा साइकिलिस्ट भी क्या बोल रहे हैं। वैसे गर्मी राजस्थान केरला में ज्यादा है, लेकिन अभी के टेम्परेचर के हिसाब से देख लो अहमदाबाद का और राजस्थान गुजरात का देख लो, सबसे ज्यादा जो है ना सबसे ज्यादा गुजरात में अभी 41 में आ चुका है, देख सकते हो। बाकी अभी जो हमारा प्लान है, देखते हैं थोड़ा बहुत घूमेंगे, फिर कैंपिंग शैम्पिंग करेंगे। फिलहाल तो यहीं पे बैठ के थोड़ा टाइम रेस्ट लेते हैं। इतना तेजी का धूप निकल चुका है, चलने लायक नहीं है। और तो यहाँ पर बैठे बैठे जो है ना अभी तरबूज खा रहा हूँ। ये दोस्त ने साथ में तरबूज लेके आया था। इतना गर्मी है ना, क्या है बोलो, गर्मी में तरबूज खाना अच्छा रहता है। और एक फैक्ट बताता हूँ, जितना ज़्यादा गर्मी होगा ना उतना ज़्यादा मीठा लगेगा तरबूज खाने में। ये बात शायद आप लोगों को पता नहीं था पहले, ट्राई करना भी आप लोग। जितना ज़्यादा गर्मी उतना ज़्यादा तरबूज मीठा। तरबूज खा के यहाँ पर बैठे हुए जो है ना 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो अभी जो प्लान बना है डिकेथलॉन जाने का, मेरे को 1-2 टी-शर्ट लेना है और दोस्त लोगों को थोड़ा बहुत साइकिल वगैरह रिपेयर कराना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि डिकेथलॉन से टी-शर्ट लेने जाऊँगा मैं। तो इसका पीछे भी जो है ना एक हिस्ट्री है, वो आप लोगों को बताएंगे बाद में। तो सबसे पहले पहुँचते हैं डिकेथलॉन। यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर है। डिकेथलॉन में पहुंचने से पहले जो है ना यहाँ पर एक बजट में कुछ खाने के लिए मिल गया, देख सकते हो मस्त। तो इधर से खाना खा रहे हैं, लंच कर ले रहे हैं। और खाने पे जो है ना मस्त देख सकते हो, यहाँ पर छोले चावल है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। बहुत दिन बाद छोले चावल खा रहा हूँ और एकदम सिंपल है, इसकी वजह से और अच्छा लग रहा है। खाना पीना अपना मस्त हो चुका है और डिकेथलॉन का जो दूरी है कुछ 2 किलोमीटर रह गया। तो डिकेथलॉन पहुँचते हैं। 2 किलोमीटर साइकिल चला के आके पहुंच चुका हूँ डिकेथलॉन में। ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ये स्टोर भी। तो अंदर चल के देखते हैं, जो मेरे को चाहिए वो अगर मिल गया तो ठीक है। अंदर आते ही जो है ना थोड़ा राहत मिल रहा है। यहाँ पर एसी लगा हुआ है पूरा मस्ती से, और बाहर कितना गर्मी आप लोगों को पता ही है। तो ये देखो काफ़ी बड़ा डिकेथलॉन है, यहाँ पर काफ़ी कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो है ना साइकिल एक्सचेंज नहीं होता है। एक दोस्त का जो साइकिल था उसको एक्सचेंज कराना था, दूसरा साइकिल ले लेना था, लेकिन यहाँ पर होता नहीं है बोल रहे हैं। तो जो भी है अपना टी-शर्ट वगैरह ढूंढ रहा था, तो वो टी-शर्ट मिल चुका है। ये देख सकते हो, एक ये वाला व्हाइट वाला ले रहा हूँ और एक ये ऑरेंज कलर का ले रहा हूँ। और इसका प्राइस जो है ना 299 का है। तो दो टी-शर्ट ये कंफर्म हो चुका है। और आप जाके जो हाथ में पहन रखा हो आराम सेल्फ, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, इसको ढूंढते हैं। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो शूज़ वगैरह का कलेक्शन काफ़ी कुछ है। और अभी आया हूँ साइकिलिंग सेक्शन पे। ये चेक करो, एक से एक साइकिल। और दोस्त का जो साइकिल था वहाँ पर सर्विस हो रहा है, तो दोस्त को एक्सचेंज करके जो है ना ये वाला साइकिल लेना था, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज हो नहीं रहा। इसमें जो है ना गियर वेयर लगा हुआ है और ये ऊपर खड़ा हुआ है मेरा ड्रीम साइकिल, देख सकते हो। तो अभी जो है ना यहाँ पर थोड़ा साइकिल वगैरह चला के ट्राई कर रहे हैं कैसा है कैसा नहीं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हो, ये थोड़ा स्टैंड वाला है, इसमें थोड़ा बिल्ली मारने में आसानी होता है इस साइकिल में। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो अभी जो है ना ये वाला साइकिल ट्राई करने वाला हूँ, जो कि फोल्डेबल है, छोटा सा है, मेट्रो वगैरह में अलाउ रहता है ये वाला साइकिल। सिटी में घूमने के लिए परफेक्ट है। तो इसको भी चला के ट्राई कर लेते हैं कैसा है कैसा नहीं। थोड़ा सा मुश्किल है इसमें बैठना। नाइस, बढ़िया है। तो चेक कर सकते हो, काफ़ी मस्त है साइकिल ये भी, मिनी साइकिल। इसको लेके अगली बार ऑल इंडिया टूर पे निकलूँगा। बैकपैकर के लिए ठीक है, सिटी में कहीं पे भी बैग में पैकिंग करके लेके चल जाओ, बाद में घूम सकते हो, किराया बचा सकते हो टेम्पो का, बस का। वाह नाइस। तो ये वाला साइकिल भी ट्राई कर लिया चला के। तो अब इधर दोस्त का साइकिल भी पूरा सर्विस हो चुका है। और डिकेथलॉन का जो सर्विस है ना, क्या ही बोलूँ, एकदम नेक्स्ट लेवल का। सिर्फ थोड़ा सा ये टायर हिल रहा था, उसके वजह से जो है ना पूरा साइकिल सर्विस कर दिया एकदम फ्री में। डिकेथलॉन का स्पॉन्सर कर रहा हूँ। आप लोग भी डिकेथलॉन का जो है ना साइकिल वगैरह लो, अच्छा है डिकेथलॉन का बहुत ज़्यादा। तो अभी जो भी अपना टी-शर्ट लिया उसका बिलिंग करते हैं। तो बिलिंग वगैरह अपना मस्त हो चुका है। और ये देख सकते हो, ये है कपड़ा, 2 टी-शर्ट 600 रुपीज़ का और एक 400 रुपीज़ का। इसे आराम सेल्फ पता नहीं क्या बोलते हैं, हाथ में पहनने वाला। पिछली बार का ब्लैक था और इस बार मैंने ब्लू ले लिया। और ये कपड़ा वगैरह जो है ना एक भैया ने मेरे को दिया है, जो रेगुलर ब्लॉग वगैरह देखता है उनको पता होगा। मुंबई में मेरे को एक भैया मिला था, विट्ठल गोल्डे नाम का। तो उन भैया ने बोला था तेरे को कुछ भी चीज़ का ज़रूरत पड़े टूर में मेरे पास सिर्फ कॉल कर लेना। तो भैया पे सिर्फ आज एक बार कॉल किया था कि भैया मेरे को थोड़ा कपड़े का ज़रूरत था। तो भैया ने बोला तेरे को जो खरीदना है खरीद ले, मैं पेमेंट कर दूंगा।
तो मेरे को जो है ना टी शर्ट और ये 2 टी शर्ट इसका ज़रूरत था, तो ये मैंने ख़रीद लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी जितना भी मेरे पास टी शर्ट है सब डार्क कलर का है, तो इससे गर्मी ज़्यादा लगता है। तो अब जो है ना इससे जो है ना थोड़ा गर्मी कम लगेगा मेरे को। तो विट्ठल गर्डे भैया का जो है ना दिल से शुक्रिया, क्या ही बोलूँ, महाराष्ट्र से बाहर आ गया हूँ देख लो, और महाराष्ट्र का सपोर्ट जो है ना अभी भी मिल रहा है, देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो ये टी शर्ट। तो विट्ठल गर्डे भैया का जो है ना दिल से शुक्रिया। महाराष्ट्र का जो सपोर्ट था एकदम नेक्स्ट लेवल का, आप लोगों को तो दिखाया ही था। तो अभी जो है ना प्लान है, दोस्त का जो एक फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सैमसंग का सर्विस सेंटर जाना है, तो अभी तो उधर ही पहुँचते हैं। और अभी जो टाइम हो चुका है कुछ घड़ी आज पहन ही नहीं रखा हूँ, कुछ 4:15-16 हो रहा है। तो अभी पहुँचते हैं सैमसंग का सर्विस सेंटर पे। डिकैथलॉन से निकलने के बाद जो है ना एक सैमसंग का सर्विस सेंटर पे गया था, लेकिन आज सर्विस सेंटर बंद है, तो फ़ोन का तो कुछ हो नहीं पाया। और वहीं पे एक फ़ोन का दुकान था, तो मैंने जो है ना वहाँ से कुछ 100 रुपये देके ये वाला बैक कवर ले लिया, देख सकते हो। फ़ोन में इतना दिन से बैक कवर नहीं था, तो ट्रांसपेरेंट बैक कवर ले लिया। और अभी दोबारा उस जगह पे आ चुका हूँ, ये नदी था ना वाटर ब्रिज के पास, देख सकते हो यहाँ पर कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है और कितना बढ़िया नज़ारा है सिटी का। देखो फ़ोटो खींचने के लिए ना एकदम परफेक्ट लोकेशन है ये। अगर आप लोग भी अहमदाबाद आ रहे हो तो इस जगह पे ज़रूर आना। बाकी सब प्लेस विजिट करो चाहे ना करो, लेकिन ये अटल ब्रिज के पास ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। तो अभी जो है ना रहने वहने का जगह ढूंढ रहा है। अहमदाबाद जो है ना और नहीं घूमेंगे, वैसे भी स्टेडियम में है और लेक फेक है, ये सब नॉर्मली ये सब नहीं देखेंगे। अगर स्टेडियम में जाऊंगा तो स्टेडियम का बाहर से ही देखने के लिए मिलेगा, अंदर विजिट तो कर नहीं सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी फिलहाल तो रहने वहने का जगह ढूंढते, देखते हैं क्या होता है। रहने वहने का जगह ढूंढते ढूंढते जो है ना एक बढ़िया सा जगह मिल चुका है, और वहीं पे एक अंकल मिला, जिन अंकल ने हम लोगों को खाना खिलाने लेके आया। और खाने पे देख सकते हो मस्त है, यहाँ पर आलू और क्या पालक का सब्जी है और रोटी है। तो खाने को मस्त खा लेते हैं। और रहने वहने का कहाँ मिला है ये सब आप लोगों को बाद में दिखाएंगे। खाना पीना खा के मस्त आ चुका हूँ जहाँ पर जगह मिला है, और ये जगह देख सकते हो एक मंदिर है। तो हम लोग जो खाना पीना खिलाया ये अंकल था, क्या नाम है अंकल आपका? नितेश सोलंकी। नितेश सोलंकी, आप यही से हो, इसी से गुजरात से हो? और ये क्या मंदिर है, क्या आश्रम है? आश्रम नहीं, मंदिर है। अच्छा, कौन सा भगवान का मंदिर है? शंकर भगवान का मंदिर। शंकर भगवान का मंदिर है। तो शंकर भगवान का मंदिर पे जगह मिल चुका है, देख सकते हो। तो अभी देखते हैं, टेंशन लगाना पड़ता है या हॉल मिल जाता है। बाकी अभी नहा धो के मस्त फ्रेश होते हैं। नहा धो के फ्रेश होके जो है ना वीडियोस वगैरह एडिट किया बैठ के। और अभी जो टाइम हो चुका है कुछ 1:06। तो अभी दोबारा भूख लग गया हम लोगों को। तो अभी जो है ना हम लोग मैगी बना रहे हैं रात में 1 बजे। ये देख सकते हो यहाँ पर मस्त मसाला मैगी बना रहे हैं दोस्त। तो मैगी बनने का वेट करते हैं। 1:06 हो गया। मैगी तो अपना मस्त बन चुका है, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा मैगी बना है। तो इस मैगी को मस्त खाते हैं। और आज रात में सोने के लिए जो है ना खुले आसमान के नीचे, ऊपर कोई छत नहीं है। इस भाई को मैगी देने के चक्कर में मेरा हाथ जल चुका है। ये देख सकते हो हाथ जल गया मैगी बनाने के चक्कर में। एडवेंचर होता है, आपको कोई मतलब नुकसान नहीं होगा ना, उसके बाद फायदा नहीं होगा। नुकसान होना चाहिए, उसके बाद फायदा होगा। बिल्कुल। तो अभी जो है ना देख सकते हो खुले आसमान के नीचे सोएंगे। तो आप लोग भी कभी सो खुले आसमान के नीचे, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। वैसे तो सोता ही है छत के ऊपर बहुत सारे लोग, लेकिन हम लोग जैसे सो रहे हैं ना तिरपाल बिछा के, देख सकते हो खुले आम, ऐसे सो के देखो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अभी मस्त मैगी को खाते हैं और इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।